प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं। आज आपके सामने कक्षा 10 के विज्ञान विषय में पाठ 4 का ये अगला वीडियो मैं लेकर आ रहा हूं। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आप हाइड्रोकार्बन्स के बारे में जानेंगे, उनके प्रकार, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, उनके बारे में जानेंगे। और भी हम एल्केन्स के बारे में जानेंगे, उनके सामान्य सूत्र के बारे में जानेंगे, और उससे कौन कौन सी एल्केन्स की श्रृंखला है हम उसको भी जानेंगे। तो प्यारे बच्चों, और चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि विज्ञान विषय की पढ़ाई, उसका अध्ययन अच्छे से कर सकें। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो शेयर अवश्य करें। तो आइए पढ़ते हैं आज हम लोग हाइड्रोकार्बन्स। तो कॉपी किताब निकाल लीजिए बेटा, और अपना पेंसिल कॉपी को तैयार कर लीजिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। देखो, हाइड्रोकार्बन्स, यहाँ पर दो नाम जुड़े हुए बच्चों। हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन और कार्बन का मतलब कार्बन। आप इन दो नामों से परिचित हैं। हाइड्रोजन क्या होता है? एक तत्व है। और कार्बन क्या है बच्चों? वो भी एक तत्व है। तो कार्बन और हाइड्रोजन, ये दो तत्वों से मिलकर बनने वाला जो यौगिक है वह हाइड्रोकार्बन होता है। बहुत सरल है, हमने परिभाषा को आपके लिए लिखा भी है, इसको ध्यान से देखो बेटा कि हाइड्रोकार्बन क्या है। हाइड्रोकार्बन केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन तत्वों के परस्पर संयोग से बने यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यानी कौन से यौगिकों को? जो केवल हाइड्रोजन और कार्बन तत्वों के परस्पर संयोग से बनते हैं, उन यौगिकों को हम बच्चों क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब ही आगे पढ़ते हैं कि हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, मैंने लिखा भी आपके लिए कैसे और कौन कौन से। सबसे पहले हम पढ़ेंगे, जो पहला प्रकार है वह होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। कौन से होते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन? इसको जानते हैं। वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन की चारों संयोजकताएं एकल बंध द्वारा संतुष्ट होती हैं, उन्हें संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। आप यहाँ समझ गए होंगे। यहाँ दो तीन बातें हैं। एक तो है कार्बन की चारों संयोजकताएं। तो जैसा हमने आपको बताया था कि कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बेटा 2,4 है। उसकी बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण उसकी जो संयोजकता है वो 4 होती है। और ये चारों संयोजकताएं एकल बंध द्वारा आपस में जुड़ी होती हैं। अगर हम इसको समझेंगे तो हम इसको यहाँ भी अलग से समझ सकते हैं बेटा। कार्बन की ये जो 4 संयोजकताएं वो हमेशा इस प्रकार एकल बंध से जुड़ी होती हैं, अर्थात एक एक इलेक्ट्रॉन की वो दूसरे तत्व हाइड्रोजन से साझेदारी करती हैं। आगे देखिए कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में और आगे क्या है कि एलिफेटिक संतृप्त हाइड्रोकार्बन को यहाँ एक नया नाम आ गया, एलिफेटिक। बेटा एलिफेटिक तत्व कौन से होते हैं? वे हाइड्रोकार्बन्स जो खुली श्रृंखला में होते हैं। आपने पिछले वीडियो में पढ़ा होगा कि जो कार्बनिक यौगिक हैं वो दो प्रकार के होते हैं, खुली श्रृंखला यौगिक और बंद श्रृंखला यौगिक। तो यहाँ जो खुली श्रृंखला के यौगिक होते हैं वो होते हैं एलिफेटिक। तो उनको क्या कहते हैं? एलिफेटिक। तो ये जो एलिफेटिक तत्व हैं, एलिफेटिक संतृप्त हाइड्रोकार्बन हैं, इनको ही हम क्या कहते हैं बेटा? एल्केन कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्केन। क्या एक नया नाम आया आपके लिए? एल्केन कहते हैं। इसको अच्छी तरह समझ लीजिए कि संतृप्त, कौन से संतृप्त? एलिफेटिक संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स को एल्केन कहते हैं। और ये एल्केन्स कैसे आते हैं, इनका सामान्य सूत्र क्या है वो भी जान लीजिए, क्योंकि ये बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, और फर्स्ट ईयर की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कक्षा 11 में भी जब आप पढ़ेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा काम आने वाली चीज़ है। तो यहाँ एल्केन्स को अच्छी तरह से पढ़िए। एल्केन्स का जो सामान्य सूत्र है वह होता है बेटा CnH2n+2। यहाँ ध्यान देना, C क्या प्रदर्शित कर रहा है? कार्बन तत्व। और N क्या प्रदर्शित कर रहा है? कार्बन के परमाणु। H क्या है? हाइड्रोजन तत्व। और 2n+2 क्या प्रदर्शित कर रहा है? हाइड्रोजन के परमाणु। जहाँ N क्या है? एक पूर्णांक है, यानी 1, 2, 3, 4 इसकी कोई भी मान हो सकता है। इस तरह CnH2n+2। अब C और H ही दो
तत्व क्यों है? क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन है। जो परिभाषा आपने पढ़ी थी कि केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन तत्वों के परस्पर संयोग से ही हाइड्रोकार्बन बनते हैं। तो ये एल्केन एक ऐसा हाइड्रोकार्बन है जिसका सामान्य सूत्र क्या है बेटा? CnH2n+2। अब इस एल्केन की श्रृंखला में हम देखते हैं कि कौन कौन से हाइड्रोकार्बन्स हैं और उनके नाम क्या है, उसको थोड़ा जानते हैं कि n बराबर 1 रखने पर, किस में रखने पर? जो हमारा ये सामान्य सूत्र है, इसमें n की जगह हम क्या रखें बेटा? 1। तो देखो क्या होगा, Cn यानी n की जगह मैंने 1 रख दिया तो हो गया C1 और H2 गुणा n, H2n, तो n की जगह मैंने क्या रखा? 1, तो 2 गुणा 1 धन 2 प्लस 2, तो क्या बन गया मेरा? C के साथ 1 था इसलिए 1 लिखते नहीं है, इसलिए मैंने लिखा C, और H के साथ कितने परमाणु हो गए? 2 × 2 + 2 4, तो क्या बन गया मेरा? CH4। और ये अणुसूत्र CH4 का बन गया, इसका नाम क्या है? इसका नाम है मैथेन। ये पहला यौगिक मिल गया आपको। कौन, किसका पहला यौगिक? एल्केन श्रृंखला का पहला यौगिक जिसका नाम है मैथेन। अच्छी तरह से याद कर लीजिए, एल्केन श्रृंखला का पहला यौगिक जिसका नाम मैथेन है और सूत्र क्या इसका बना? CH4। और यही सूत्र, ये तो हो गया अणुसूत्र बेटा। इसी के संरचना सूत्र को अगर हम यहाँ देखें, यहाँ H लगा दें कार्बन के चारों ओर, तो यही संरचना सूत्र किसका बन गया? मैथेन का। क्लियर हो गया बेटा? अब n बराबर 2 रख के देखते हैं। n बराबर 2 रखने पर क्या बनना है? n की जगह मैंने 2 रखा है, यहाँ पर n की जगह 2, तो C2 हो गया बेटा। H2 × 2 × n की जगह 2 रख दिया मैंने, 2 × 2 + 2, तो क्या बन गया? C2। देखो C2 और H में कितने आ गए? 2 दूनी 4 + 2 6, C2H6। ये क्या बन गया? एथेन। इसका नाम क्या है? एथेन। इसका नाम है एथेन। इसी प्रकार तीसरा क्या है? n बराबर 3, तो बनेगा C3H2 × 3 + 2, क्या बन गया? C3H8, जिसका नाम क्या है? प्रोपेन। इस तरह से ये एल्केन की श्रृंखला यहाँ शुरू होती है। और बेटा इसी तरह से जब हम n का मान 4 रखेंगे तो जो नाम आएगा वो होगा ब्यूटेन। फिर हम जब n का मान 5 रखेंगे तो जो नाम आएगा वो होगा पेंटेन। और n का मान जब 6 रखेंगे तो नाम आएगा हेक्सेन। और फिर 7 रखेंगे n बराबर तो होगा हेप्टेन। 8 रखेंगे n का मान तो आएगा ऑक्टेन। और जब n बराबर 9 रखेंगे तो आएगा नोनेन। और जब n बराबर 10 रखेंगे तो आएगा डेकेन। इस तरह से एल्केन की ये श्रृंखला शुरू होती है जिसमें पहला यौगिक क्या है हमारा? मैथेन। और n बराबर 10 रखने पर लास्ट जो यौगिक है वो क्या निकल गया है? डेकेन। ये हम इसको अच्छी तरह से यहाँ समझ रहे हैं। अब हम आगे चलेंगे जो हमारा हाइड्रोकार्बन से संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बाद अगले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की ओर। अब बच्चों जानते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, तो आइए देखते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिन हाइड्रोकार्बन में कम से कम 2 कार्बन परमाणु, कम से कम 2 कार्बन परमाणु, यानी केवल कार्बन कार्बन परमाणु के बीच की बात कर रहे हैं बेटा, कम से कम 2 कार्बन परमाणु एक दूसरे से युग्म बंध या त्रिक बंध। युग्म बंध का मतलब है डबल बॉन्ड, युग्म का मतलब जोड़ा, और जोड़े का मतलब क्या होता है? डबल, यानी डबल बॉन्ड। और त्रिकबंध का मतलब है ट्रिपल बॉन्ड, यानी 3 इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी। त्रिकबंध द्वारा जुड़े होते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। बहुत सरल बात हो गई, यानी एकल था संतृप्त, एकल बॉन्ड यानी कार्बन कार्बन के बीच कौन सा था? सिंगल बॉन्ड, तो हो गया संतृप्त। और यहाँ पे क्या है? देखो डबल बॉन्ड, जहाँ डबल बॉन्ड हो कार्बन कार्बन के बीच में वो हमारा क्या हुआ? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। कैसे? इसकी आगे भी बात देखें कि यहाँ भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के हैं। कौन कौन से 2 प्रकार के बच्चों? इसको देखिए। पहला हम बता रहे हैं क्योंकि यहाँ भी एक डबल बॉन्ड है और एक ट्रिपल बॉन्ड है, तो भाई डबल बॉन्ड वाला एक प्रकार अलग और ट्रिपल बॉन्ड का एक प्रकार अलग। इनके नाम क्या है वो समझिए कि जिन एलिफेटिक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन युग्म, कार्बन कार्बन मीन्स क्यों? कार्बन और कार्बन के बीच का ही बंध देख रहे हैं, वो बंध कैसा होना चाहिए? बंध होता है, कैसा बंध होता है? युग्म बंध होता है। कैसा बंध होता है? युग्म, यानी डबल बॉन्ड होता है। अर्थात अगर डबल बॉन्ड का मतलब क्या हुआ बेटा? C डबल बॉन्ड C, यानी कार्बन कार्बन के बीच अगर डबल बॉन्ड है तो वो कैसा होगा?
असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, कौन सा? एल्कीन। उसका नाम क्या होगा बेटा? एल्कीन। वे एल्कीन कहलाते हैं। और एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n है। क्या है इसका सामान्य सूत्र? CnH2n। क्योंकि एल्केन पढ़ा था पहले हमने, जब सिंगल बॉन्ड था, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड था, तो क्या नाम था बेटा? एल्केन। अब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आ गया, क्या नाम हो गया? एल्कीन। और सामान्य सूत्र CnH2n+2 था, और यहाँ 2 हट गया तो रहेगा CnH2n केवल। अब उदाहरण देखिए, यहाँ पर लेंगे हम ये उदाहरण C2H4, n की वैल्यू हमने 2 रखी, 2 रखने पर क्या मिला? C2H4, जिसका नाम क्या होगा? एथीन। क्या नाम है? एथीन। अब इसकी संरचना किस प्रकार की होगी वो भी देखिए। एथीन की संरचना, ये कार्बन है, यहाँ ये कार्बन और ये कार्बन, 2 कार्बन परमाणु हैं। ये दोनों कार्बन परमाणु एक दूसरे से द्विबंध, युग्म बंध या डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, और प्रत्येक कार्बन परमाणु के साथ एक एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है। इस तरह से ये बन गया C2H4 एथीन। अब आगे देखते हैं बेटा कि एलिफैटिक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिनमें एक कार्बन कार्बन त्रिक बंध होता है। कैसा बंध होता है बेटा? त्रिक। त्रिक का मतलब ट्रिपल, त्रिक बंध होता है, उनको हम क्या कहते हैं? उनको एल्काइन कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? एल्काइन। अब ये तीसरा नाम आ गया बेटा। देखो सिंगल बॉन्ड में क्या था? एल्केन। डबल बॉन्ड में क्या आया? एल्कीन। और ट्रिपल बॉन्ड में क्या आ गया? एल्काइन। आयन, यानी एल्काइन कहलाते हैं। एल्काइन का सामान्य सूत्र, इनका सामान्य सूत्र क्या है? CnH2n-2। ये इसका सामान्य सूत्र है। यहाँ पर 2 और घट गया, पहले था CnH2n और अब क्या रह गया? CnH2n-2। एक 2 और घट गया। उदाहरण के लिए क्या बना हमारा इसका? पहला है C2H2 एथाइन। क्या बना? एथाइन। क्योंकि C की N की जगह 2 रखा तो 4 में से 2 के 2 तो C2H2 एथाइन। इसकी संरचना क्या है एथाइन की? वो देखिए कि कार्बन और कार्बन के बीच एक कार्बन, ये कार्बन है, और ये हमारा दूसरा कार्बन परमाणु है। ये दोनों कार्बन परमाणु देखिए 1 2 3, ये ट्रिपल बॉन्ड से यहाँ पे जुड़ेंगे। किससे जुड़ेंगे? ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ेंगे। और जब ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े तो कार्बन कार्बन की 3 संयुक्तता है, 3 तो हो गए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी एक दूसरे के साथ, और एक आ गया यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ, और इधर एक गया हाइड्रोजन के साथ, तो नाम क्या हो गया हमारा? C2H2। तो ये हमारी किसकी संरचना होगी बेटा? एथाइन की, जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु त्रिक बंध से जुड़ा होता है। और इस एथाइन को हम क्या कहते हैं? एल्काइन कहते हैं। ये एल्काइन की श्रृंखला यहाँ से शुरू होती है। ऐसे ही यहाँ पर एथाइन है, इसके बाद प्रोपाइन, उसके बाद ब्यूटाइन, उसके बाद पेंटाइन, उसके बाद हेक्साइन, और फिर हेप्टाइन, फिर ऑक्टाइन, नोनाइन। आगे के हमारे जो यौगिक हैं वो हमारे यहाँ पर आते हैं। तो इस तरह से बच्चों ये आपने आज जो जाना वो हाइड्रोकार्बन्स के बारे में जाना। और हाइड्रोकार्बन्स में क्या पढ़ा आपने? एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। इसको ब्रीफ कर लीजिए। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। एल्केन का सामान्य सूत्र मैं आपको फिर बताता हूँ CnH2n+2। एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n, क्योंकि 1 2 हट गया, बहुत आसानी से याद हो जाएगा बच्चों। और फिर 1 2 और हटा दो तो बन जाएगा एल्काइन, यानी CnH2n-2। इस तरह से ये एल्काइन आ जाता है। तो ये हमारे हाइड्रोकार्बन्स हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही बच्चों। अगले वीडियो में फिर आगे की हम और संरचना लेके मिलेंगे बच्चों। इनमें अंतर भी आता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ये बुक्स में भी दिया हुआ है, आप उसको थोड़ा स्टडी कर लीजिए। और कोई प्रश्न समझ में नहीं आता है, कोई प्रश्न आपका दिमाग में आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के पूछिए, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अभी कमेंट्स कुछ कम आ रहे हैं, इसका मतलब प्रॉब्लम्स कम आ रही हैं, ऐसा नहीं हो सकता। आप जो भी प्रॉब्लम्स आए या नहीं आए कमेंट जरूर लिखिए, जिससे हमें भी ये पता लगता है कि आप वीडियो देख रहे हैं और आपको कैसा लग रहा है। अपना अनुभव बताएं तो हम इस वीडियो को और अच्छे से अच्छा आप तक पहुंचाएंगे। प्यारे बच्चों, यदि वीडियो ये अच्छा लगा हो, आपको ये बात समझ में आई हो, तो इसे अपने साथियों में शेयर करना ना भूलें। इसे अवश्य शेयर करें, जिससे कि वो भी साथी अच्छे से विज्ञान की पढ़ाई कर सकें। थैंक यू वेरी मच।